एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत। बात करते हैं आज के घटनाक्रमों की, चर्चाओं में रहे घटनाक्रमों की। तो बात करते हैं अमित शाह के बारे में। अमित शाह आज अजमेर और नागौर जिले के दौरे में रहे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी बात हुई जिससे अमित शाह की इस यात्रा को लेके राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। बात करेंगे बाबूलाल सिंगारिया की, जिनका केकड़ी से नामांकन रद्द हो गया। इसी के साथ बात करेंगे कि चुनाव में जो नामांकन पत्र भरते हैं उसके साथ में जो शपथ पत्र दिया जाता है उससे कई पोलें खुलती है, उसके बारे में। साथ ही बात करेंगे अजमेर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत को लेकर के विरोध और पक्ष में उतरे समर्थक। इसके साथ ही बात करेंगे चलते चलते की कुछ बातों की, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि भंवर सिंह पलाड़ा के बाद में किस भाजपा के नेता ने केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप जड़े हैं। तो बात शुरू करते हैं अमित शाह के दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नागौर और अजमेर जिले के दौरे पर रहे। अजमेर जिले का दौरा तो उनका केवल मात्र इसलिए था कि किशनगढ़ पर उनका चार्टर प्लान एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन उन्हें नागौर में डीडवाना, कुचामन, मकराना में सभाएं करनी थी। मकराना में और नावा में उन्होंने जब सभा की तो सभा के अंदर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर काफ़ी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार ने क्या कुछ काम किए ये लोगों से कुछ छुपाव नहीं है। उन्होंने राम नवमी पर यात्रा रोकी, महावीर जयंती की उन्होंने स्वीकृति नहीं दी जुलूस की, 300 साल पुराने शिव मंदिर उन्होंने तोड़े। उन्होंने तो गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार सरकार की उपमा तक दे डाली। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने जब नावा में उन्होंने जब अपनी सभा को संबोधित किया तो उन्होंने युवाओं को बहुत प्रेम से कहा, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस तरह से संबोधित किया। साथ ही उन्होंने शुरुआत जब की तो उन्होंने तेजाजी महाराज, देवनारायण भगवान और यादी माता, साथ ही मारोट के भैरूजी महाराज को भी याद किया। लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे किशनगढ़ एयरपोर्ट पे तो भागीरथ चौधरी ने उनको 51 किलो की माला और साफा पहना के स्वागत किया। लेकिन इससे पहले चार्टर प्लेन में उन्होंने भागीरथ चौधरी से 15 मिनट तक अकेले में क्या कुछ बात कही, इसको लेकर के चर्चाएं हैं। समझा तो ये जाता है कि उन्होंने अजमेर संभाग के बारे में उनसे कुछ जानकारियां ली होगी, लेकिन ये चर्चाएं हैं। असल में क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, ये सब बातें पर्दे के पीछे है, जिनको हम खुलकर प्रमाणित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है इन दोनों के बीच में बात हुई। बात करते हैं नामांकन रद्द होने की। नामांकन रद्द तो सभी जगह हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से अगर अजमेर जिले की बात करें तो केकड़ी में बाबूलाल सिंगारिया, जो केकड़ी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनका नामांकन पत्र रद्द हो गया। रद्द होने का कारण ये बताया जाता है कि उनके खिलाफ कोई मामले में सजाएं सुनाई हुई है। चुनाव नामांकन को लेकर के भी जो बातें सामने आती है उसके अंदर कुछ चर्चाएं बढ़ जाती है। कल हमने आपको बताया था कि अशोक गहलोत ने जो बताया था कि मेरे पास में 20,000 की नकदी है, मेरी पत्नी के पास में 10,000 की नकदी है। तो वहीं आज जयपुर में आदर्श नगर से जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, कागजी, उन्होंने अमीन कागजी ने अपना जो नामांकन पत्र के साथ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने बताया कि 50वीं साल की उम्र में उन्होंने एक दूसरी शादी की और मनीषा शर्मा नाम की उनसे उनकी शादी हुई। यह आज भी अब इस चुनाव के नामांकन पत्र के जरिए सामने आया है। इसको लेकर भी चर्चा है। चर्चा करते हैं अजमेर उत्तर से ज्ञानचंद सारस्वत की। ज्ञानचंद सारस्वत जो पार्षद रहे हैं नगर निगम में, और उन्होंने वासुदेव देवनानी के खिलाफ निर्दलीय वहां पर ताल ठोक रखी है। आज दोपहर बाद अचानक एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें बताया जाता है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उनको मनाने के लिए पहुंचे, उन्हें समझाया कि वे
देवनानी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लें। लेकिन जब सर समाज के लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि वहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज्ञान शाश्वत की मुलाकात हुई है, तो वो भी वहाँ काफ़ी संख्या में पहुँच गए। उन्होंने उनका बात का विरोध किया कि ज्ञान शाश्वत इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकता। सर समाज ने उनको प्रत्याशी बनाया। सर समाज की अनुमति के बिना वो नाम वापस नहीं ले सकते। हम नाम वापस लेने भी नहीं देंगे। हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो अजमेर में ये कुछ भी रहा। बात करते हैं चंद्रभान आख्या की। अब आप कहेंगे चंद्रभान आख्या की बात रोज ही क्यों निकल के आती है, लेकिन जो घटनाक्रम होता है वो तो बताना जरूरी होता है। परसों भवन सिंह पलाड़ा ने अजमेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और भाजपा के नेतृत्व पे नाम सहित कुछ लोगों पर आरोप लगाया था कि पैसे के लेन देन होकर के और टिकटों का वितरण किया गया। इसके बाद में आज चंद्रभान आख्या ने, जो वर्तमान में विधायक भी है, भाजपा के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी के खिलाफ वो ताल भी ठोक चुके हैं चित्तौड़ के अंदर। उन्होंने वहां कहा कि टिकटों में बंदरबाट हुई है। बंदरबाट का मतलब आप भी समझ सकते हैं उन्होंने किस रूप में समझाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने त्यागपत्र पहले दे दिया था, लेकिन आज विधिवत रूप से लगभग 1,500 कार्यकर्ताओं के साथ मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ। उन्होंने यह भी, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या मामला है बंदरबाट का, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर ये मैं पोल खोलूंगा कि बंदरबाट किस तरह से हुई है। तो ये सब चर्चाएं रही जो आज के इस घटनाक्रम को दर्शाती है, चर्चाएं में रही। चलते चलते बात कर लेते हैं कि चुनाव विभाग की अनुमति के बाद में पुलिस मुख्यालय ने 4 आरपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए, जिसमें नेम सिंह चौहान को, जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ अजमेर में भी थे, बीकानेर में भी रहे, प्रमोशन होने के बाद में एएसपी अजमेर रहे, अब उनको कोटपुतली के अंदर एएसपी लगा दिया गया। आज उनको एएसपी के पद पर लगाया। और यहाँ की जितनी भी धार्मिक जमीनें हैं उनके भी एग्रीमेंट हुए। किस प्रकार की जनता बीजेपी के कैंडिडेट से भी उठ चुकी है और कांग्रेस के कैंडिडेट से भी उठ चुकी है। यहाँ की जनता सब मिलकर जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है, वहां बच्चा कह रहा है कि चुनाव चंद्रभान नहीं लड़ रहा है, हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। इस प्रकार का चुनाव हो रहा है और इसका रिजल्ट 25 तारीख को वोटिंग की और 3 तारीख को अच्छा रिजल्ट आएगा। और जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी बंदरबाट हुई है वो आप लोगों के सामने है। मैं इसका ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता हूं, पर आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा खुलासा करूंगा और बहुत बड़ी बात करूंगा। आप सब लोग बना रहे, धन्यवाद। और आपको पूछना हो तो आप बताएं। हाँ बताइए, आज आप ज्ञान जी सारस्वत के घर आए, क्या चर्चा रही? चर्चा जो थी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारीगण मिलने के लिए आए। सर्व समाज के कोर कमेटी ने जो तय करके उम्मीदवार खड़ा किया, उनसे बातचीत करने के लिए आए। अंदर क्या बातचीत हुई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या बैठाने आए हैं, समझाइश करने आए थे क्या? समझाइश कराने के लिए आए हैं और सभी कराते हैं, लेकिन हम सर्व समाज की कोर समिति ही निर्णय लेगी। ज्ञान जी निर्णय नहीं ले सकते इसमें। तो क्या रहेगा अब चुनाव में आगे? ज्ञान जी चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर से लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, सर्व समाज की सहभागिता से लड़ेंगे। ऐसे नहीं दबाव में, अगर बीजेपी के दबाव में अगर और चुनाव लड़ने से दबाव में आने होता तो फार्म ही नहीं भरते। अब क्या रहेगा? रणनीति वार्ड स्तर पर प्रचार प्रसार चालू है। ठीक है, आपका पद बता दीजिए। पंडित सुदामा शर्मा, कोर समिति सर्व समाज। तो भाग रहे हैं फोटो खिंचवाने से। बहुत प्यार से अच्छी तरह भाई से मिलने आए थे और प्यार से ही मिलकर हाँ, जा रहे माइक पे हैं। बोलो। कोई हमारा ऐसा क्या reason चर्चा नहीं हुई है आपकी? कुछ नहीं, हम कन्वेंसिंग करने आए थे एरिया में हाँ। बीजेपी की तरफ से, और कुछ भाई लोग हमारे जो ब्राह्मण समाज से आए थे वो मिले। ये बोले पुराने वार्ड में कन्वेंसिंग करा देते, सबने कन्वेंसिंग करी। ज्ञान भैया मिल गए, उनसे मिले। देवनानी जी ने आपको भेजा था क्या यहाँ? नहीं, देवनानी जी क्यों बैठेंगे? देवनानी जी क्यों भेजेंगे? सुनो, हम कन्वेंसिंग करने आए थे सुलोचना जी के साथ में। कन्वेंसिंग करके ज्ञान भैया मिल गए, बोले आओ बहन आज चाय पियो, तो
बहन है, ब्राह्मण की बेटी मैं भी हूँ, ब्राह्मण के सारे लोग थे, हमको अंदर ले गए, हम चाय पी के आ गए। ठीक।